कश्मीर की हालत बदतर हो रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने कहा कि कश्मीर के बंटवारे से वहाँ की समस्या हल हो जाएगी, धारा 370 के हटाने से वहाँ की समस्या हल हो जाएगी, उस समय भी बकवास था, पूरा बकवास था, जिसका हम लोगों ने कहा था ये कोई समाधान नहीं है। लेकिन जिद में लोगों ने किया। आज वहाँ चुनाव कराने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है, या हो सकता है कि देश के लोगों को संतुष्ट करने के लिए चुनाव भी करा दें, लेकिन वहाँ जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं और विदेशी हस्तक्षेप बढ़ रहा है मोदी की सरकार में, ये इनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है पूरा कश्मीर का मसला। बीजेपी के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति जो है खराब हुई है, उस पर विपक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है। वहाँ तो बांग्लादेश में वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज, जिसको मुसलमान वहाँ बहुसंख्यक समाज है, जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्यक हो, वैसे बांग्लादेश में बहुसंख्यक है, उनकी हालत खराब थी और उन लोगों ने सत्ता पलट दिया। वहाँ देश के भीतर मैं ये कह रहा हूँ कि देश जनभावनाओं से चलता है। अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ सरकार चला रहे थे बांग्लादेश में, वो अपने ही लोगों पे जुल्म ढा रहे थे। हमारे देश में भी जुल्म ढा रहे हैं लोग बहुसंख्यक की आड़ में, वहाँ भी बहुसंख्यक की आड़ में लोग जुल्म ढा रहे हैं। तो ये कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये सवाल है उस बहुसंख्यकवाद की मानसिकता का, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। वो बहुसंख्यकवाद की आड़ में गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, छात्रों को, नौजवानों को दबाने का काम करती है, जिस तरह से बांग्लादेश में किया जा रहा था। ठीक वही भारत में भी करते हैं उसी तरह से लोग, तो लोग नाराज होंगे ही सरकारों से। हमारी विदेश नीति बांग्लादेश और श्रीलंका के दोनों मामले में विफल रहा, या बर्मा के भी मामले में, जहां हम उन लोगों का साथ दिए जो तानाशाह लोग थे, जिनके खिलाफ जनता लड़ रही थी। हमारा भारत का जो परंपरा रहा है, विदेश नीति रहा है कि हम दुनिया के किसी कोने में हम जनता के साथ रहेंगे, हम सरकार के आड़ में नकली जो लोग सैन्य शासन चला रहे हैं उसके पक्ष में नहीं रहेंगे। बांग्लादेश में भी गलती हुआ, वहाँ तमाम विपक्ष को जेल में डाल के चुनाव कराया गया और भारत सरकार कार्रवाई नहीं किया। वहाँ की अगर बांग्लादेश की शेख हसीना पर कार्रवाई किया गया होता भारत के द्वारा, तो वहाँ विस्फोटक की स्थिति नहीं पैदा होता। श्रीलंका इंडिया में भारत में शेल्टर में रहे, लेकिन शेल्टर एक मानवीय आधार पे मिला है। अगर हम उसको राजनीतिक तौर पे देखें, विदेश नीति के तौर पे देखें, विफलता है। मानवीय रूप से मैं मानता हूँ कि मदद किया जाना चाहिए, कोई भी विद्रोह में किसी की हत्या नहीं होना चाहिए, उस वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ जनता के खिलाफ हो गई, बांग्लादेश की जनता भारत के खिलाफ हो गई, क्योंकि आपने उसके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप किया। श्रीलंका में आपने हस्तक्षेप किया, आपने माले में हस्तक्षेप किया, आप बर्मा में आपने हस्तक्षेप किया। आज सारे पड़ोसी देश हमसे नाराज हैं, क्योंकि वहाँ की जनभावनाओं के खिलाफ हमारी विदेश नीति है, जबकि नियम कहता है हम एक लोकतांत्रिक देश के नाते उन देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना में सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अडानी अंबानी को कारोबार में मिले, बांग्लादेश में ठेके मिले, श्रीलंका में ठेके मिले, इसके लिए वहाँ के तानाशाह प्रधानमंत्रियों को या शासकों को आप मदद कर रहे हैं। यह बहुत दुखद बात है।